करो, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही। और जब आप बड़े होना, जब आपके बच्चे होंगे, जब वो खरीदारी करेंगे तो उनको दो लाइन और जोड़ देना कि मेरे बच्चों तुम दिल खोल के खर्च करो, मेरे बच्चों तुम दिल खोल के खर्च करो, क्योंकि कमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ। नमस्कार दोस्तों। कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था इसकी रोशनी से पहले। जब तक बिका न था कोई खरीदता न था, और ग्लेज ने खरीद के मुझे आज अनमोल बना दिया, अनमोल बना दिया। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार, जिला संत रविदास नगर भदोही उत्तर प्रदेश। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ, एक गरीब किसान। हमारे फैमिली के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आज अपने को जो टाइम मिला हुआ है, इस टाइम के अंदर मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। और ये बातों को दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज जो बात होने वाला सिर्फ एक चीज का, कि आज से 5 साल पहले किसी ने मुझे भी बोला था कि जमीन पे है, ऊपर बढ़ने का सपना मत देख। तू जिस जगह पे है, क्योंकि तेरे खानदान में तेरे बाप ने कभी 50,000 1 लाख नहीं कमाया, तो तू भी नहीं कमा सकता। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। तो आज आपके सामने मैं तमाम ऐसे उन लोगों का उदाहरण लेके आया हूँ जिनको लोगों ने बोल दिया था कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो पागल उसकी बात को नहीं सुना और उसने प्रूव कर दिया दिस इज पॉसिबल, यह हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को उदाहरण लेकर के आया हूँ, लेकिन उसको शुरू करने से पहले इस पागल को आप झेल लो। क्योंकि दोस्तों, पागल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। ये बैठा है पागलों का एक अलग बस्ती, क्योंकि जिसको जुनून चढ़ जाता है, जिसको एक अलग नशा चढ़ जाता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो कभी मुझे भी ये ना समझ था कि यार यहाँ हो क्या रहा है। हम सोचते थे ये नासमझ लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये पागल लोग हैं। लेकिन जब गए इन पागलों की बस्ती में तो ऐसा रंग चढ़ाया कि खुद भी पागल बन के घूमना शुरू कर दिए। ये ग्लेज है दोस्तों। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आज आप एक परिवार बैठे हैं, तो आज पहली बार अगर आपके बीच आया हूँ तो मैं अपने जीवन की वो हर गाथा आपको जरूर सुनाऊं, कोई भी चीज अधूरी न रह जाए। रेडी हैं? यस सर। दोस्तों, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ। मेरे पापा एक गरीब किसान, जो बड़ी मुश्किल से हम साल भर का खाने का इंतजाम करते हैं। हमारे घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हम अपना जीवन चलाते थे। 5वीं तक की हमने अपने गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। 6वीं क्लास से पढ़ने के लिए दोस्तों हम अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाते थे। वो इसलिए पैदल पढ़ने जाते थे क्योंकि अपना बाप के पास कोई ऐसा तीर नहीं मारा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कोई ऐसा खंभा नहीं गाड़ा था कि उनके पास साइकिल रहे। हमारे पास एक साइकिल होती थी जो मेरे पिताजी की शादी में मिली थी, बट वो उस समय तक कार्यरत नहीं थी, वो उसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका था, यानी वो हमेशा पंचर पड़ी रहती थी। तो हम घर से 4 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे 6वीं क्लास से, और मैंने 9वीं तक पढ़ाई किया। 10वीं में मैंने चूज किया कि मुझे साइंस साइड से पढ़ाई करना है, और उस समय जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 300-300, 200 रुपये की किताब बड़ी मुश्किल से मैं कभी खरीद नहीं पाया। दूसरे की किताब को लेके पढ़ता था, अगर मिलती भी थी तो मैं आधे दाम में खरीद के पढ़ाई करता था। दोस्तों, आज ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आप में से बैठे हुए बहुत सारे लोग आज जो मुझे देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल चल रहा होगा, यार कि कोई भी आदमी ऊपर से, या ये जो सर है ना, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये बहुत अमीर आदमी का औलाद होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी सोच ले तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों
जब मैं 10वीं में था तो मैं साइंस साइड से पढ़ना शुरू किया। बहुत मशक्क़तों के बाद 11वीं तक मेरे पापा ने बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं है, और 11वीं में मैं खुद एक दूसरे कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया और 1 साल तक पढ़ाया, और उससे अपना जितना कमाई हुआ मैं अपने पढ़ाई के लिए किताबों को लिया और 12वीं पास किया। और 12वीं पास करने के बाद आई वांट बिकम ए टीचर, अध्यापक बनना चाहता था। मैंने सोचा कि करके देख लेते हैं अध्यापक कितना दिन में बना जाएगा। पता चला अध्यापक बनने के लिए कम से कम 3 साल बीए की पढ़ाई करना पड़ेगा, 2 साल बीएड करना पड़ेगा, 5 साल हो गया, 1 साल टीटी बीटीसी निकाल लो, कितना हो गया 7 साल 6 साल। आफ्टर 7th ईयर के बाद जब मेरी मेरिट बनेगी, जब मेरा मेरिट लिस्ट में जब मेरी मेरिट बनेगी आफ्टर 7th ईयर, उसके बाद मैं 30-40 हज़ार कमाने वाला वैकेंसी देख सकता हूँ। होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हमने सोचा यार चलो कुछ करते हैं। तो दोस्तों करने के लिए मैं चला गया, मेहनत कर रहा था, काम करता था। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, कभी सूरत के अंदर जाकर मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन, जो आज हमारे आपके घर में माँ बहन लोग पहनती है, साड़ियों के ऊपर कढ़ाई होता है, कभी कभी कढ़ाई छापना शुरू किया। सूरत के अंदर 8,000 रुपया महीने का मिलता था। बहुत कष्ट होता था रे भाई, बहुत कष्ट होता था। ऐसा लगता था यार इसका क्या फ्यूचर है, क्या ज़िंदगी है। उस काम को छोड़ करके हम भाग गए। और जब उसने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ जा रहा है बे, गांव में ऐसे लोग रह करके दे करके बात करते हैं, कहाँ जा रहा है बे। हमने बोला क्या बताएं, हम रो रहे थे उस समय। और उस समय उसने बोला कि बस खत्म हो गई तेरी जिंदगी। कोई भी आदमी, चाहे आज वो तुम्हारी पत्नी हो, आज कोई व्यक्ति है, अगर आज तुम्हें वो कुछ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उससे तू बड़ा बन के दिखा दे, ऑटोमेटिक उसका पानी पानी हो जाएगा। और उस दिन मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। मैंने बोला कि चल ठीक है, तू बोल रहा है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ बता कि भगवान आखिर मुझे इतना क्यों दुख देता है, भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता। उसने एक बड़ी प्यारी सी बात बताई दोस्त, कहा कि जब एग्जाम होता है तो कभी भी टीचर कुछ सवालों का जवाब नहीं बताता, टीचर हमेशा खामोश रहता है और एग्जाम की कॉपी आपको खुद घर भरना पड़ता है। यस और नो? यस सर। एग्जाम की कॉपी आपको खुद से भरना पड़ता है। उसकी बात समझ में आ गई। फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि यार भगवान इतना कष्ट मुझे ही क्यों दे रहा है। उसने एक बात बताया कि यार नहीं, ठंडा पानी एक चीज बता कि जब कोई फिल्म होता है, आपसे मैं पूछता हूँ कि एक ऐसी फिल्म बना रहा है, कोई डायरेक्टर है और उसको छत से कूदने का कोई रोल चाहिए, एक ऐसा रोल चाहिए जो आदमी कोई हो, कोई ऐसा हीरो जो छत से कूद सके, तो वो डायरेक्टर किस हीरो को चूज करेगा? आप बताइए, किस हीरो को? छत से कूदने का, कहीं छोटा मोटा 4 दीवार से कूदने का, फादने का रोल हो, डायरेक्टर किस हीरो के पास जाएगा? बोलो जो कूदना चाहेगा। अक्षय कुमार के पास। अच्छा, कोई बहुत बड़ा जोश वाला रोल चाहिए, जोश वाला, किसके पास? सनी देओल बोलता है हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखे काशीनाथ, मैं चाहता हूं कि तू आज से मेरे गिरोह में काम करे। तातिया ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, तू चाहता है कि तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं। इस तरीके बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। बोले कल की बात छोड़, आज और अभी देखता हूँ, आजा। उस जगह वो रोल का वो जो रोल चाहिए वो सनी देओल कर सकता है। अगर वो डायरेक्टर गलती से शाहरुख खान के पास चला जाएगा, क्या होगा? वो फिल्म जो सुपर हिट होने वाली है वो क्या हो जाएगी? फ्लॉप हो जाएगी। तो उसने बोला ये जो आदमी है, ये आदमी को सेंस है कि कौन सा रोल कौन सा व्यक्ति कर सकता है। ऊपर बैठा हुआ एक ऐसा